अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि कल जो लास्ट सेशन है इस वीक का, उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ मूव होती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट में करेक्शन की गुंजाइश कब बनेगी और मार्केट अपना कौन सा नया टॉप बनाने के बाद एक करेक्शन में एंटर होगी। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट कैंडल चार्ट। 15 मिनट कैंडल चार्ट हम डिस्प्ले करते हैं इंट्राडे मूव देखने के लिए, और ये आज हमने एक रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ किया है जो कि 45,400 के ऊपर है, जिसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको जब मार्केट टच करेगी तो मार्केट में एक करेक्शन आएगी, एक रिट्रेसमेंट आएगी। लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करते आए हैं यहाँ से लेकर इस डे से, जब से हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट अपना एक नया टॉप भी बनाती जा रही है। जैसे यहाँ पे नया टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट ने एक इंट्राडे लेवल पे करेक्शन ली, फिर मार्केट ने ये टॉप बनाया और इंट्राडे लेवल पे मार्केट ने करेक्शन ली, कंसोलिडेट किया। अगेन अगले दिन भी यहाँ पर मार्केट की हमें कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट नजर आई। फिर यहाँ पर भी मार्केट ने बेसिकली स्ट्रेट वे अपसाइड मूव नहीं किया, बल्कि इसमें इंट्राडे लेवल पे हमें रिट्रेसमेंट्स नजर आई। और आज भी ऐसा हुआ कि मार्केट ने जब अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, अपना एक नया टॉप बनाया जो कि हमें नज़र आया 45,600 के ऊपर, और वहाँ से मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस को चूंकि ब्रेक किया था तो दोबारा इसको रीटेस्ट किया। इसके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने इसमें काफ़ी पॉइंट्स लूज़ किए, लेकिन स्टिल ये अपने प्रीवियस बॉटम से ऊपर ही क्लोज हुई, जो कि ये प्रीवियस टॉप था मार्केट का लास्ट डे का, इससे ऊपर ही आज मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो बहुत अच्छा साइन है ओवरऑल देखा जाए तो। इस सारे टाइम फ्रेम में मार्केट इंट्राडे लेवल पे यहाँ से लेकर मार्केट एक इंट्राडे लेवल पे करेक्शन लेकर चल रही है, जो कि शो करता है कि मार्केट अपनी साथ साथ जगह बनाते हुए आगे मूव करती जा रही है, मूव ऑन करती जा रही है, और मार्केट ने आज अपना एक नया टॉप हिट कर लिया है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये मूवमेंट इसी तरह कितनी देर कंटिन्यू रह सकती है और कौन सा लेवल होगा। हमारे बहुत से दोस्त व्यूअर्स परेशान हैं कि मार्केट काफ़ी अच्छी एक रैली बना चुकी है और अब इसमें करेक्शन कब आएगी और कहीं पे हम उसमें ट्रैप ना हो जाएं। तो अभी राइट नो मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ मूव कर रही है, और अभी हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेवल मार्केट का क्या होगा। और मार्केट ने आज जो ये रिट्रेसमेंट शो की है, क्या ये कल कंटिन्यू रहेगी या मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। तो चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन की तरफ जा सकेंगे। तो ये अभी मार्केट का हमने वन डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्ले किया है, जिसमें ये ट्रेंड चैनल है जिसके अंदर मार्केट अभी राइट नो मूव करती हुई दिखाई दे रही है। और राइट नो मार्केट ने अपना ये जो टॉप बनाया है, जो हिट किया है, वो आप मार्केट ने अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल को जो कि 45,400 के ऊपर है, इसको ब्रेक किया, ब्रीच किया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और इसके नीचे क्लोजिंग आई। स्टिल कैंडल अच्छी बनी है, बुलिश है, और लग ऐसे रहा है कि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ मूव कर रही है। अगर इन सारी कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के ऊपर हैं, जो कि डिपिक्ट कर रही हैं कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस वक्त मौजूद है और मार्केट इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अभी कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन है और मार्केट को मज़ीद बुलिश रखने के लिए ये काफ़ी है। और राइट नाउ अगर देखा जाए तो ये 20 डीएम में जो रिजाइड कर रही है मार्केट की, वो 43,600 के ऊपर है। इसमें ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स का फ़र्क है, जो कि जाहिर कर रहा है कि मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पोजेस करती है और इसका ये ट्रेंड वीक होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में मार्केट इसमें प्रेशर में आ जाए और मार्केट करेक्शन में चली जाए। मार्केट यहाँ से ग्रेजुअली ये कैंडल बोलिंजर बैंड से अवे होना शुरू होगी और उसके बाद मार्केट में कोई करेक्शन की ऑप्शन बनेगी। अगर देखें तो जैसे यहाँ पर हुआ था कि यहाँ पर ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के ऊपर थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैंडल अवे हुई, मार्केट ने फिर थोड़ा सा अपसाइड मूव किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंडल्स अवे होना शुरू हो गया और मार्केट एक करेक्शन में एंटर हुई। तो इस तरह की सिचुएशन कोई अभी हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। मार्केट
अच्छा मोमेंटम पोजेस कर रही है और अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे चूँकि काफ़ी अरसे से मार्केट एक ये देखें 1.5 मंथ की ये रैली ऑलमोस्ट हो चुकी है और इस रैली के बाद करेक्शन एक आनी है, लेकिन वो किस जगह पे आनी है वो हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। पहले हम देखते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ पर अप साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है आरएसआई में इस शॉर्ट टर्म में। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ये आरएसआई की मूव बन रही है जो कि अप साइड पर ही नज़र आ रही है और इसके लिहाज से आरएसआई स्टिल इसमें काफ़ी रूम अवेलेबल है। राइट नो 76 के ऊपर है और इसका जो प्रीवियस टॉप हमने बात की थी, कल भी बात की थी कि ये एक टॉप है जो कि 81 के ऊपर है और दूसरा टॉप ये है जो 90 के ऊपर है। तो अब कहीं 80 और 90 के दरमियान में जब आरएसआई पहुंचेगा तो वहां से करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी और इस करेक्शन की जब पॉसिबिलिटी बनेगी तो जैसे ही इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, इंडिकेशन आती है तो हम ज़रूर बताएंगे। राइट नाउ आरएसआई आने वाले सेशन में, कल के सेशन में और मंडे के सेशन में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता कल चूँकि लास्ट सेशन है इस वीक का और फ्राइडे है तो इसमें एक फ्राइडे फैक्टर की वजह से कल एक डल या साइडवेज मूवमेंट बन सकती है, नज़र आ सकती है। लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है। आरएसआई अभी शो कर रहा है अपनी पोजीशन 76 के ऊपर और 76 से लेकर अगर एवरेज आउट भी हम करें तो 80, 82, 85 का लेवल बनता है जहां से मार्केट की करेक्शन पॉसिबल है, आ सकती है। और राइट नो चूँकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बुल्स कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं तो आरएसआई भी यही इंडिकेशन सारी दे रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन से अवे है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंगल के ऊपर ये अपसाइड मूव होता हुआ ब्लू लाइन नज़र आ रही है और ब्लू लाइन का डिस्टेंस मुसलसल बढ़ रहा है। हिस्टोग्राम अगर देखा जाए इस एरिया में, अगर हिस्टोग्राम देखें पॉजिटिव साइड पर है और मुसलसल बढ़ रहे हैं, एवरी डे का हिस्टोग्राम बढ़ रहा है। तो जब तक हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट नहीं होते या स्टेटिक होना स्टार्ट नहीं होते, मार्केट में करेक्शन की पॉसिबिलिटी की इंडिकेशन नहीं बन रही और मार्केट अभी इस मोमेंटम में भी कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। जैसे हमने बात की कि बोलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल्स हैं तो यहाँ पर जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन भी उसी बात को कंफर्म कर रही है, इंडोर्स कर रही है, उसमें कोई चेंज या कोई डिफरेंट ओपिनियन मैकडी नहीं दे रहा और मैकडी आने वाले दिनों में यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक इसी मोमेंटम के साथ मूव होती हुई चंद सेशन नज़र आ रही है और इसमें कोई चेंज डिपिक्टेड नहीं है। और हिस्टोग्राम भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हिस्टोग्राम चूँकि बढ़ रहे हैं, जब तक हिस्टोग्राम स्टेटिक होना शुरू नहीं होते या एक लेवल पे रिड्यूस होना स्टार्ट नहीं होते तो इंडेक्स का मोमेंटम कम नहीं हो रहा, मोमेंटम स्ट्रांग है, बुलिश है और इसकी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है, इसमें कोई चेंज या रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि नो डाउट अभी आरएसआई एक ओवरबॉट एरिया में है, वोलेटाइल कंडीशन शो कर रहा है। कैंडल्स और मैकडी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हैं और अगर आरएसआई, मैकडी और कैंडल्स को मिलाकर रीड करें तो ये बात बनती है कि जब आरएसआई जब 80 को हिट करेगा या 80 क्रॉस करेगा तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वो पॉइंट आ जाएगा कि रिवर्सल पॉसिबल होगा और रिवर्सल की गुंजाइश ज़्यादा बन जाएगी। अभी भी वोलेटाइल है, रिवर्सल हो सकता है किसी भी स्टेज से, बिकॉज 76 के ऊपर आरएसआई है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली, काफ़ी लंबी बुलिश रैली चल चुकी है। तो इस स्टेज पे वोलेटिलिटी है और करेक्शन किसी भी लम्हे आ सकती है, लेकिन हम एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि अब स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए हैं कि मार्केट अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 45,400 का, इसको आज इसने टेस्ट कर लिया है, एक दफ़ा ब्रीच कर लिया है, इसको ब्रेक कर सकती है और इसके ऊपर जब निकलेगी तो यहाँ से कुछ आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव कर सकती है। और मार्केट चूँकि इंट्राडे लेवल पे करेक्शन लेकर चल रही है तो अभी मार्केट में रूम अवेलेबल है और मार्केट और 500-600 पॉइंट्स मजीद अपसाइड मूव कर सकती है बिफोर गेटिंग इनटू एनी रीट्रेसमेंट, और उसके बाद फिर हम रीट्रेसमेंट देख पाएंगे और मार्केट अपनी जो ओवरबॉट कंडीशंस हैं उनको कूल डाउन करने की कोशिश कर सकती है। राइट नाउ
एटलीस्ट एक या दो सेशन मार्केट पॉजिटिव रह सकती है और 400-500 पॉइंट मजीद गेन कर सकती है, उसमें पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मार्केट ने जैसा आज परफॉर्म किया कि 400 पॉइंट गेन करने के बाद 200-300 पॉइंट की इंट्राडे लेवल पे करेक्शन ले ली, तो ये जो रिट्रेसमेंट आनी है, कुछ इस तरह की रिट्रेसमेंट आनी है, उसमें मजीद डिले आ जाएगा और मार्केट मजीद अपसाइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगी और अपना एक और नया टॉप बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। राइट नाउ मार्केट अच्छे मोमेंटम में लग रही है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रिट्रेसमेंट आ सकती है, उससे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव रहने वाला है जनवरी में। आई होप कि हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा अपने डिसीजन मेकिंग में और अपने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में और अपने ट्रेड मैनेजमेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।